सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आ चुके हैं एक नई ट्रैवल सीरीज़ के साथ जो कि है सिंगापुर की। हमने रिसेंटली विज़िट किया था। सो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून एंड एंजॉय आवर वीडियोस। सो ये वीडियो हमारा होने वाला है ट्रैवल के ऊपर, जो कि हमने किया था सिंगापुर के लिए। हमारी जो एयरपोर्ट एक्सपीरियंस था, जो हमारा फ़्लाइट एक्सपीरियंस था। तो सबसे पहले इवनिंग में हम निकले थे एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी रात के 12 बजे की। सो हम शाम को कुछ 6:30 पौने 7 बजे निकले थे। एंड बिकॉज इट वॉज मिड वीक, सो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला था गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर पे। सो इसलिए हम लोग टाइम से निकले थे। स्टिल बहुत ही ट्रैफिक था, बट फिर भी हम टाइम से पहुँच गए थे। एंड बिकॉज रिसेंटली टर्मिनल 1 पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, सो सारा क्राउड जो है वो टर्मिनल 2 एंड 3 पे डिवर्टेड था। सो इसलिए टर्मिनल 3 भी काफ़ी क्राउडेड था। सो हम लोग वहाँ पे टाइम पे ही पहुँचना चाहते थे, बिकॉज सिक्योरिटी चेक इन एंड एवरीथिंग में फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। सो हम लोग ट्रैवल करके इवनिंग में अराउंड 7:30 और 8 तक हम पहुँच गए थे टर्मिनल 3 पे। एंड यहाँ पे हम लोगों ने अपना प्रोसेस चालू किया, जो कि था चेक इन का एंड बोर्डिंग का। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ही ज़्यादा क्राउड हो रखा है एंड बहुत ही लंबी लाइन थी। हमारी एयरलाइंस थी विस्तारा। सो चेक इन करने के बाद हो चुका था डिनर टाइम एंड हम पहुँचे इनकम लाउंज पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी लंबी लाइन थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ थी। सो यहाँ पे वेटिंग भी काफ़ी लंबी थी। थैंकफुली हमें एंट्री मिली एंड यहाँ पे बहुत ही लंबा चौड़ा बुफे सर्व था। हमारा एक्सपीरियंस इनकम लाउंज में काफ़ी अच्छा था। फूड काफ़ी फ्रेश था एंड जिसको भी हम सर्व के लिए जो कुछ बोल रहे थे दे वर वेरी अटेंटिव। काफ़ी अच्छी वैरायटी सर्व थी, चाहे वो चाट की हो, चाहे वो मेन कोर्स की हो, चाहे वो डेजर्ट की हो। सब कुछ ही बहुत अमेजिंग था। एंड यहाँ पे लेकिन आपको विंडो 2 आवर्स की ही मिलेगी। मतलब आपने जब चेक इन किया है इस लाउंज में तब से 2 घंटे तक ही आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, उसके बाद नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं। फिर जाने से पहले हम लोगों ने सोचा कि एक कप गरम चाय, क्योंकि वो लोग वहाँ पे गरम चाय बना रहे थे। सो हम लोगों ने एक कप गरम चाय पी एंड उसके साथ ही हमारा, क्योंकि टाइम हो रहा था चेक इन का, सो हम लोगों ने सोचा, हमारा गेट भी बहुत दूर था लाउंज से। सो हम लोगों ने सोचा कि अब बस निकलते हैं। सो हम लोगों ने फटाफट अपना डिनर किया, गरम चाय पी एंड हम निकल गए अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। अगर आपको इनकम लाउंज विजिट करने का मौका मिलता है सो आई मस्ट रिकमेंड दैट यू शुड विजिट इट। आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पे 2 आवर्स की ही विंडो मिलेगी, सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली एंड इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. सो विस्तारा की फ़्लाइट हमारी एक एयर बस थी, जिसमें बिज़नेस क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी एंड इकोनॉमी क्लासेस थी। हमारी सीट्स इकोनॉमी में थी। सबसे पहले था ये बिज़नेस क्लास। सारी क्लासेस को कर्टेन्स के थ्रू डिवाइड इन्होंने कर रखा था। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ विस्तारा फ़्लाइट की, ये मेरा फर्स्ट टाइम था विस्तारा फ़्लाइट्स के साथ। एंड इनका जो एक्सपीरियंस था मेरे साथ, वो मुझे आज तक की जितनी भी फ़्लाइट्स हम लोगों ने ट्रैवल करी हैं उनमें से, सारी एयरलाइंस में से सबसे अच्छा एक्सपीरियंस इसी के साथ था। काफ़ी लग्जीरियस फील हो रहा था एंड यहाँ पे लेग स्पेस भी, इकोनॉमी में भी यहाँ पे लेग स्पेस काफ़ी अच्छी थी। एंड इन लोगों की सर्विसेज एंड ओवरऑल एम्बियंस वगैरह बहुत अच्छा था। यहाँ पे टीवी स्क्रीन्स भी अवेलेबल थी। टीवी स्क्रीन्स भी एडजस्टेबल थी, आप अपनी सीट्स के अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल था, मूवीज़ का, टीवी शोज़ का, म्यूज़िक का, जॉनर वाइज भी अवेलेबल था। लाइव ट्रैकिंग भी अवेलेबल थी, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या देखना है। सो हमारी 6 आवर्स की फ़्लाइट थी एंड हमारी ओवरनाइट फ़्लाइट थी, तो यहाँ पे ही अवेलेबल था, आपको जो मन करे आप वो देख सकते हैं। साथ ही में हमें एक ब्लैंकेट मिला था, एक पिलो मिला था, वाटर बॉटल थी, ईयरफोन्स थे, जिनके साथ आप आराम से अपने टीवी में प्लग इन करके देख सकते हैं। अपने आराम से ठंड लगे तो ओढ़ भी सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। ये चीज़ मैंने अभी तक और किसी फ़्लाइट में, चाहे वो इंडिगो हो गई, गो फर्स्ट हो गई, या फिर कोई भी और एयरलाइंस हो गई, उनमें अभी तक मैंने ये नहीं देखा है। सो मतलब
एयरलाइंस की अगर बात करें सो विस्तारा इज़ अ मस्ट रिकमेंडेड एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू ट्रैवल फ्रॉम विस्तारा ओनली इन फ्यूचर। एंड ये है लाइव ट्रैकिंग, से इन्होंने लाइव ट्रैकर इनेबल कर रखी थी। आप देख सकते हैं कि आपकी जर्नी कहाँ से चालू हो रही है, कहाँ तक जा रही है, कितने घंटे लगेंगे, करंट टाइम क्या है, करंट टेम्परेचर क्या है। आप लाइव उसके रन भी कर सकते हैं कि लाइक इट्स गोइंग फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन। एंड यहाँ पे वाईफाई भी अवेलेबल था बट यू हैव टू परचेज इट। उसकी रेट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन, एंड इफ़ यू वांट यू कैन परचेज द वाईफाई एज वेल। सो हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। 6 आवर्स आराम से इसमें निकल गए, कोई हमें दिक्कत नहीं आई इसे ट्रैवल करने में। हमारे मील्स भी इस फ्लाइट में इंक्लूडेड थे। सो हमारा वेज मील था जिसके अंदर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दी थी। मेन कोर्स दिया था जिसमें पनीर की सब्ज़ी, फ्राइड राइस, मिक्स वेज थी, बन था, बटर था, ड्रिंक था, काफ़ी कुछ था। ये है मॉर्निंग सीन हमारे फ़्लाइट से। एंड उसके बाद आफ्टर 6 आवर्स, क्योंकि 2.5 घंटे का अंतर है सिंगापुर एंड इंडिया में, सो वहाँ पे अराउंड 8:30 AM पे हम लैंड किया था हमने। यह है सिंगापुर का व्यू फ्रॉम फ्लाइट एंड इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी। Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened. सो लैंड होने के बाद हमारा डीबोर्ड का प्रोसेस चालू हुआ एंड हम जाने वाले थे शांगी एयरपोर्ट विच इज़ द सिंगापुर एयरपोर्ट, एंड इट होल्ड्स अ रेपुटेशन इन वर्ल्ड फॉर बीइंग वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव एयरपोर्ट्स इन वर्ल्ड। सो ये हमारा एक्चुअली घूमने का था प्लान मॉर्निंग में हमारे होटल जाने से पहले, बट समहाउ हमारे जो ट्रैवल ट्यूरर था वो पहले ही आ चुका था एयरपोर्ट पे, सो हमें मौका नहीं मिला घूमने का। ये था उनका T2 टर्मिनल। सो आगे के वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं जहाँ पे हमारी सारी साइट सीइंग, सारे मेन अट्रैक्टिव पॉइंट सिंगापुर के कवर होने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Please go easy on me, babe. Send message after